नाज़रीन मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह गुलबर्गा शरीफ से 20-22 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जिसका नाम नीलूर शरीफ है, जिसमें आराम फरमा सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औलाद में से एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह। दूर से आपको गुंबद भी नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह उल अज़ीम मज़ार शरीफ की ज़ियारत करेंगे और आप इस चीज़ को जानें कि हुज़ूर ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज अली रहमान ने आपकी विलादत से कमोबेश 200 साल कबल आपके पैदा होने की बशारत भी दी थी। जिस जगह पर आपने बशारत दी थी वो मकाम भी आप देखेंगे और आपके रोज़े मुबारका की तुरबत मुबारका की ज़ियारत भी हम करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी एक करामत भी आज जानने की कोशिश करेंगे। यूँ तो आपकी बहुत सारी करामतें हैं, मगर इंशाअल्लाह उनमें की एक करामत आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करेंगे। अदब के साथ इस बारगाह की हाज़िरी करते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो हज़रत इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह के अंदर भी इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और मौला तबारक व तआला आपका सदक़ा हम सबको और हमारी आने वाली जो है नस्लों को अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब आप चलते हैं और ये देखिए ये वो मकाम है कि जहाँ सरकार ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज अली रहमान ने वो आपकी विलादत की बशारत कमोबेश 200 साल पहले अता फ़रमाई थी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त नीलूर शरीफ के अंदर हम मौजूद है और आपको इस बारगाह की ज़ियारत भी इंशाअल्लाह कराएंगे। ये चूँकि आस्ताना गौसे आदम पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह के आल में से एक बुज़ुर्ग है हज़रत सैयद इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपका आस्ताना आपका रोज़े मुबारका है जो कर्नाटका के अंदर मौजूद है। हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज अली रहमान की नगरी से बिल्कुल करीब 20-22 किलोमीटर के फासले पर है गुलबर्गा शरीफ से। चूँकि हज़रत बंदा नवाज़ गेसू दराज अली रहमान दिल्ली की सरज़मीन से जब गुलबर्गा शरीफ तशरीफ़ ला रहे थे तो तशरीफ़ लाने से पहले आपने इस मकाम पर नीलूर शरीफ के अंदर एक दिन क़ियाम भी किया था और उस क़ियाम के ज़माने पर आपने तकरीबन आपकी विलादत से कमोबेश 200 साल कबल आपके विलादत की बशारत दी थी और आपने फरमाया था कि एक वक्त वो आएगा कि जहाँ इस्तिदराजी क़ुव्वत जन्म लेगी, उरूज पर होगी, तो उस मौके पर एक ऐसा अल्लाह का नेक बंदा और सैयद ज़ादा यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे जो कि हज़रत इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो इमामुल अशजाईल असदुल्लाह अल गालिब के बदल होंगे। आपके आने की बजाय तकरीबन 200 साल कबल आपने सरकार बंदा नवाज़ गेसू दराज अली रहमान ने दी थी। मैं वो मकाम भी आपको बता दूं कि जिस मकाम पर आपने पेशन गोई फरमाई थी मैं उसी मकाम के करीब खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं और ये बिल्कुल आपके आस्थाने के करीब जब जाते हैं ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहाँ आपके आने से कबल सरकार बंदा नवाज़ गेसू दराज अली रहमान ने हज़रत इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के आने की बशारत दी थी और आपकी बहुत ज़्यादा करामतें भी है। एक करामत मैं आपको बताऊं कि एक शख्स जो यहाँ पर जादूगरों का मामला था और इस्तिदराजी क़ुव्वत जो है बहुत ज़्यादा जन्म ले रही थी, तो उस मकाम पर यहाँ पर एक शख्स सोमलिंग करके जिसने अपना रोब दबदबा ऐसा बना रखा था कि जो ये इलाका सल्तनत बीजापुर के मातहत आता था और इसी मकाम पर कुछ ऐसे गाय वगैरह जो जानवर चला करते थे। हज़रत जब तशरीफ़ लाए थे तो हज़रत के साथ में बहुत सारे खुद्दाम फ़ुक़रा और ये सारे हज़रात जो यहाँ पर आए थे, उनमें एक गाय ने जो हमला किया, दो फ़ुक़रा जो आपके साथ हज़रत के साथ रहा करते उन पर हमला किया जो ज़ख्मी हो गए। तो इस वजह से जो हज़रत के कुछ साथी थे उन्होंने उस गाय को ज़िबाह कर दिया और उसका गोश्त जो है वो तनावुल कर लिया। अब आप देखिए जब सोमलिंग को इस बात की इत्तला भी बड़ा गैज़ ग़ज़ब में आया और उसने इंतकाम लेने की गर्ज से जब ये चाहा कि इंतकाम लिया जाए और ऐसा होता कि बहुत बड़ा जो झगड़ा हो जाता और जंग और जिदाल की नौबत आ जाती, उस मौके पर हज़रत को जब इस बात का इल्म हुआ, हज़रत ने फरमाया उन लोगों से कहा कि देखो जो तुम्हारी गाय थी वो तुम्हें सही सलामत हम दे देंगे। अल्लाह अकबर।
لوگ حیران ہیں جس کو ذبح کر دیا گیا ہو، کھا لیا گیا ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ جس گائے کو ذبح کیا گیا ہے کیا اس کے گوشت پوست یا ہڈیاں وغیرہ موجود ہے؟ کہا کہ ہاں، اس کا سر، اس کی ٹانگیں وغیرہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل اس کو رکھا جائے، زمین پر اس کو رکھ دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کے درمیان گوشت کو ڈال دیا گیا، آپ نے اس کے اوپر چادر رکھی۔ لوگ حیران تھے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، مگر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، جیسے اس کے اوپر چادر ڈالی، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی ہے اور وہ گائے جو ہے وہ زندہ ہوتی نظر آئی ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ یہ حضرت کا آستانہ، آپ گنبد کو دیکھ رہے ہیں، یہ کتنا سبحانہ، کتنا پیارا گنبد ہے حضرت سیدنا اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آئیے مزار شریف کی ہم زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ والے کا بڑا در ہوا کرتا ہے اور ان کی بارگاہ میں آنا یہ ہم سب کے لیے قسمت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اولاد علی، اولاد غوث اعظم حضرت سیدنا اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی عظیم کرامت ابھی ابھی آپ نے سماعت کی ہے۔ آئیے اب آپ کے تربت مبارک، آپ کے مزار مبارکہ کی ہم سب زیارت کرتے ہیں۔ بڑا حسین اور بڑا ہی خوبصورت یہ منظر ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر بہت سارے لوگ ہمہ وقت آتے رہتے ہیں اور اپنی منتیں، مرادیں یہاں سے پاتے رہتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی ادب کی حاضری نصیب فرمائے اور ان کا صدقہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ حضرت اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ روضہ مبارک، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہاں پر ادب کے ساتھ آنا نصیب فرمائے۔